बच्चों, good morning to all of you. Now today I am going to discuss some more concept of the topic refraction of light. So let us start. ठीक है, पहले बता चुके हैं स्नेल्स लॉ क्या होता है. देखो स्नेल्स लॉ, ये हुआ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, पासेस थ्रू व्हाट, रेयर टू डेंसर मीडियम, देन रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल. दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. अब स्नेल्स लॉ कैसे लिखते हैं आपको बता चुके थे. रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल. ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर. आई के साथ हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाला मीडियम का लिखते थे म्यू टू बाई म्यू वन. ये वन म्यू टू, ये दोनों सेम है. देखो कैसे लिखा जाता है, पहले बता चुके हैं, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, है ना. टू, देखो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ये आता है आप लोग को लिखने. ठीक है, अब आइए इसमें कुछ रिलेशन देखते हैं. ठीक है, देखो ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, ये देखो रिफ्रैक्स, ये इंसिडेंट रे है, ये आया. अब देखो यहाँ पे क्या रखते हैं कि प्लेन मिरर रख देते हैं. तो फिर बेटा ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ से जैसे ही कोलाइड करेगा तुरंत रिफ्लेक्ट होगा इधर इस डायरेक्शन में, है ना. देखो इधर आया, फिर इधर से यहाँ कोलाइड करके रिफ्लेक्ट हुआ, तो देखो ये डायरेक्शन बना दिए, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया, है ना. तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हम, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, है ना. जिस डायरेक्शन में लाइट गया उसको कैसे रिवर्स करना है उसी डायरेक्शन में. तो क्या रख दिया यहाँ पे हम, प्लेन मिरर. चलिए अब हम दोनों कंडीशन में बेटा स्नेल्स लॉ लिखते हैं. देखो यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इजकल टू क्या लिख देंगे, म्यू टू बाई म्यू वन, वन म्यू टू लिखना बताए थे अभी. अब हम इधर से देखते हैं, इधर से जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम गया, है ना. देखो डेंसर से रेयर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आर बाई साइन आई. तो आर के साथ अपोजिट वाला लिखो म्यू वन बाई म्यू टू, तो इसको क्या लिख दिए, टू म्यू वन, वन एंड टू. अंडरस्टूड कैसे स्नेल्स लॉ लिखा जाता है. ठीक है, नाउ क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई करो तो एल एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे, आर एच एस से. तो साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन आई इजकल टू क्या लिख दिया, वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन. ये कट गया तो इधर क्या बचा, वन. यानी कि वन म्यू टू इंटू टू म्यू वन इजकल टू वन. इसलिए वन कैन राइट वन म्यू टू इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई टू म्यू वन. देखो ये ऐसे आप लिख सकते हैं किसी को भी ना, वन म्यू टू, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम वन डिवाइडेड बाई टू को यहाँ कर दो, वन को यहाँ कर दो, टू म्यू वन. अंडरस्टूड कैसे लिखा जाता है ये, है ना. जैसे अब एक और एग्जाम्पल ले लो, इसे लिखते बेटा ना ये कि म्यू, देखो जी डब्ल्यू, है ना. इसको क्या लिख सकते हैं हम, वन डिवाइडेड बाई डब्ल्यू म्यू जी. देखो यहाँ पर क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो ये क्या हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको. ओके, चलिए सेकंड देखते हैं बेटा. अब बात कर रहे हैं सेम चीज, देखो यहाँ पे कर रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम लो बेटा, ये ले लेते हैं क्या, वाटर, ये ले लेते हैं, देखो इसमें क्या है, ये वाला ग्लास है. देखो ये क्या हुआ, एयर, इधर भी क्या हुआ, एयर. देखो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा लेते हैं म्यू वन, वाटर का ले लो चलो म्यू टू, ग्लास का ले लेते हैं म्यू थ्री, और एयर का होता ही है म्यू वन. अब देखो ये रे ए बी और इमरजेंट रे डी पैरेलल होता है, इसलिए अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल क्या होगा, आई. क्लास में बता चुके हैं. देखो तो ये आई, तो ये क्या हुआ आर वन, ये आर वन है तो ये भी आर वन अल्टरनेट एंगल. फिर ये मान लो आर टू, तो ये भी क्या हुआ आर टू, है ना. फिर ये आई, क्योंकि ये दोनों रे आपस में क्या है, पैरेलल है. सब चीज समझ में आ गया. अब स्नेल्स लॉ डिफरेंट मीडियम में अप्लाई करके लगाओ बेटा. देखो इसमें लगाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर वन इजकल टू क्या लिख देंगे हम, म्यू टू बाई म्यू वन, यानी वन म्यू टू. ठीक है, अब इससे इसमें लगाओ, साइन आर वन बाई साइन आर टू इजकल टू क्या लिख देंगे हम, म्यू थ्री बाई म्यू वन, यानी टू म्यू थ्री. देख लो म्यू थ्री बाई म्यू वन, टू म्यू थ्री कैसे लिखा जाता है. अब इससे इसमें लगाइए, तो साइन आर टू बाई साइन आई इजकल टू क्या लिख देंगे, म्यू वन बाई म्यू थ्री, यानी थ्री म्यू वन. किसी को डाउट नहीं. ये हुआ क्वेश्चन वन टू थ्री, तीनों में स्नेल्स लॉ लगा लिए, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं. कीजिए दिस करिए, एल एच एस को एल एच एस से मल्टीप्लाई, साइन आई बाई साइन आर वन इंटू साइन आर वन बाई साइन आर टू इंटू साइन आर टू बाई साइन आई इजकल टू वन म्यू टू इंटू टू म्यू थ्री इंटू थ्री म्यू वन. देखो तो ये कट गया सब, तो वन म्यू टू इंटू टू म्यू थ्री इंटू थ्री म्यू वन इजकल टू वन. देखो अब यहाँ पे टू म्यू थ्री इजकल टू क्या लिख देंगे, वन डिवाइडेड बाई वन म्यू टू इंटू थ्री म्यू वन लिख दिए. अच्छा अब देखो थ्री म्यू वन को ऊपर ले जाओ, तो हम जानते हैं थ्री म्यू वन इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वन बाई वन म्यू थ्री भी बताए थे, चेंज कर जाता है. तो थ्री म्यू वन अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, वन म्यू थ्री. देखो ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, टू म्यू थ्री इजकल टू वन म्यू थ्री बाई वन म्यू टू, है ना. तो ये फॉर्मूला आपका कब काम आता है,
जब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम से किसी मीडियम में निकालना होता है ना। जैसे मान लो यही फार्मूला अगर हम ऐसे लिखें, देखो, है ना, ये चाहे इसको आगे बताते हैं। देखो पहले ये समझे कि नहीं, 2μ3 इजकल टू 1μ3 डिवाइडेड बाई 1μ2, मतलब देखो μ3 बाई μ2 है। आप आगे समझिए, इसको पूरा समझा रहे हैं आपको हम, ठीक है। देखो यही हम समझाए थे, 2μ3 इजकल टू 1μ3 बाई 1μ2। अब 2μ3 को क्या लिखोगे, देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू 2, यही बताए थे हम, इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा का निकालना है, देखो यहाँ पे वाटर μg, है ना, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको क्या लिख देंगे हम, देखो सिंपल, है ना, μ3 μ2, देखो तो क्या लिख देंगे इसको, μg बाई μw, है ना, μg बाई μw, देखो μg बाई μw। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, देखो a μg बाई a μw, ए क्या है यहाँ पे, एयर, है ना, क्योंकि जब भी किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहता है, मान लो सपोज करो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.4, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक समझना है वो कैसे दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, विथ रिस्पेक्ट टू एयर ही सब चीज दिया रहता है, क्योंकि एयर को हम क्या एज्यूम कर देते हैं, रेयर मीडियम, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे, अगर 1 है तो 1 से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे देखो डब्ल्यू म्यू जी को क्या लिख सकते हैं, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आता है एग्जाम में आपको, है ना। तो ये म्यू जी क्या दिया, म्यू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ऑटोमेटिक लिख देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या दिया हुआ है, एयर, ये लिख दिया एयर, ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू, ये दोनों सेम चीज है ना। अभी तुरंत क्वेश्चन कर लो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 है, वाटर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक समझ लेना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है 4/3, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज व्हाट, 3/2, ऑटोमेटिक समझो कि दिस इज गिवन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कैसे लिखेंगे इसको, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लिख दिया। तो क्या फॉर्मूला आता है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। अब म्यू जी दिया हुआ है तो किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, एयर, कहते हैं एयर, लिख दो ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है ना 3/2, लिख दो यहाँ पर 3/2 डिवाइडेड बाई, ये दिया हुआ है देखो इसका वाटर का 4/3, तो 4/3 आ गया, कट गया, कितना है 9/8, तो हो गया, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हुआ 9/8, आंसर, क्वाइट सिंपल, है ना। कोई भी क्वेश्चन है बेटा इसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए, है ना, कभी भी, ओके। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।